चारों ओर घना कोहरा छा गया था, लगभग 1 घंटे से। आजकल सर्दी का ऐसा हाल है कि कब हड्डियां कांपने वाली ठंडी हवा तेज हो जाए और कब थोड़ी कम, समझना मुश्किल हो गया है। सुबह हल्की धूप, दोपहर में ठंडी हवा और शाम होते होते उतर आती है जमा देने वाली कोहरा। गांव के पास से बहने वाली बड़ी नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे हैं 3 लोग, नरेन खुरो, फिरोज और रमेश। नदी की गीली बलुई मिट्टी की गंध और सर्दी की निस्तब्धता मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रही है। शाम ढल चुकी है और रात धीरे धीरे गहराती जा रही है। ओ बाबा, कैसी सर्दी पड़ गई है, हड्डियों तक कपा दे रही है। कोहरे में तो चादर भी भीगकर गीली हो गई। प्रकृति का खेल समझना बड़ा मुश्किल है। ये अपने ही नियमों पर चलती है। लेकिन इस कोहरे में नदी बड़ी खूबसूरत लग रही है ना खुरो? पानी बिल्कुल शांत पड़ा है। तेरी बात से एक बात याद आ गई। मती मियाँ के मछली वाले तालाब की घटना सुनी है? क्यों, क्या हुआ? मती मियाँ तो अच्छे से मछली पालन करके कमा रहा था, यही जानता हूँ। मतलब कुछ भी नहीं सुना। अब वो खेती नहीं कर पा रहा। परसों रात किसी ने उसके तालाब में जहर डाल दिया। सुबह जाकर देखा तो सारी मछलियां मरी पड़ी थी। क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। किसने किया? अभी पता नहीं चला, केस चल रहा है। आजकल दुश्मन बनने के लिए पुरानी दुश्मनी जरूरी नहीं, जमाना ही ऐसा हो गया। मुझे आज भी याद है, एक बार भंवर में फंस गया था। आप ही तो मुझे बचाकर लाए थे खुरो, और कितनी डांट लगाई थी। अब वो दिन नहीं रहे। तब ये नदी खुशी की जगह थी। अब दिन में भी डर लगता है और शाम के बाद तो कोई आता ही नहीं। क्यों खुरो, ऐसा क्या हो गया? ये एक कहानी है। तो सुनाइए ना खुरो। एक शर्त है, कहानी के बीच कोई सवाल नहीं करेगा। ठीक है खुरो। ये बात है कई साल पहले की। निशीपुर नाम के गांव में एक नया डॉक्टर आया था। हिमेल शहर छोड़कर गांव लौटा था गरीबों की सेवा कर।